अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इंशाअल्लाह ताला आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं अल्फाज बनाने का तरीका। ठीक है ना। अल्फाज बनाने का क्या तरीका है। अगले वीडियो में हमने आपको बताया था कि दो हर्फ को मिलाकर के आप कैसे अल्फाज बना सकते हैं, और उसके बाद हमने कल के वीडियो में बताया था कि तीन हर्फ को मिलाकर के आप कैसे लफ्ज बना सकते हैं। और आज भी हम उसी मौजू पे बात करने वाले हैं कि आज चार हर्फ को मिलाकर के हम लफ्ज कैसे बनाएंगे। ठीक है ना। इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि लफ्ज चार हर्फ को मिलाकर के उस लफ्ज को कैसे पढ़ेंगे, उसको कैसे लिखेंगे। ठीक है ना। तो आइए हम लोग बात करते हैं और उसमें कौन कौन सा हर्फ होगा। ठीक है। तो आइए इंशाअल्लाह ताला आपको मेरी बात समझ में आएगी। हमारे वीडियो पे आखिर तक बने रहिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो आप जल्द ही जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि पर डे की आने वाली जो वीडियो है आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और दूसरी बात, अगर आपको कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, तो आप कमेंट्स के जरिए आप हमको बता सकते हैं। ठीक है ना। तो आइए हम अपने मौजू के तरफ चलते हैं। आज का हमारा मौजू क्या है, अल्फाज बनाने का तरीका। और आज हम सबसे पहले शुरू करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी कि अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। और यहाँ दाहिनी जानिब जो हमने लिखा हुआ है ये है सबक नंबर 7। ठीक है ना। आज हम लोगों का 7वां दिन है। और आइए यहाँ हम देखते हैं, हमने यहाँ भी लिखा हुआ है चार हरफी अल्फाज, यानी हमारा जो हेडिंग है ना, अल्फाज बनाने का तरीका। ठीक है ना। और उसके बाद हमने यहाँ क्या लिखा है, चार हरफी अल्फाज, यानी चार हरफों को मिला करके हम कैसे लफ्ज बना सकते हैं। और लफ्ज और अल्फाज के बारे में हमने तो आपको अगले वीडियो में बता ही दिया है। लफ्ज जो होता है वाहिद होता है, अल्फाज जो होता है वो जमा होता है, यानी एक निशान अगर ऐसा आपको मिल जाए एक जगह, तो ये क्या हो जाएगा बाबू, लफ्ज हो जाएगा। ठीक है ना। और इन सब के बारे में बात कर दी हो आपने, तो ये हो जाएगा अल्फाज। ठीक है। तो आइए हम लोग यहाँ देखते हैं, हमने यहाँ कुछ लफ्ज लिख रखे हैं। अब इसी को हम और इसी लफ्ज को हम आपको समझाएंगे। ठीक है ना। ये जो हमने लफ्ज लिखी हुई है यही हम आपको समझाएंगे कि इसको लिखे हम कैसे हैं, इसको पढ़ेंगे कैसे, और इसमें कौन कौन सा हर्फ है, और इसको मिलाना है जब एक जगह लिखना है तो हम इसको कैसे लिखेंगे। ठीक है। तो आइए यहाँ हमने सबसे पहले लिखा है बर्तन। क्या लिखा है बाबू, बर्तन। ठीक है ना। जो हमने बर्तन लिखा है ना, तो आइए हम इसको आपको बढ़िया से बताते हैं कि बर्तन हुआ कैसे है। ठीक है ना। तो इस बर्तन में ना चार हर्फ आता है। कितना आता है बाबू, चार हर्फ आता है। सबसे पहले क्या आता है, अगर आपको पढ़ने नहीं आ रहा है ना, किसमें क्या है नहीं समझ में आ रहा है, तो सबसे पहले आप ये काम कीजिएगा कि बे जो है ना, बे बर्तन में सबसे पहले क्या आ रहा है, बे आ रहा है, उसके बाद रे आ रहा है, उसके बाद ते, फिर उसके बाद नून आ गया। ठीक है ना। तो ये क्या हो रहा है, चार हरफी अल्फाज ये बनाया गया था। ठीक है। तो हमने इसको क्या किया है ना, तोड़ दिया है, तोड़ करके अलग अलग बांट दिया है। किस लिए, खुद को बेहतर तरीका से समझने के लिए। ठीक है ना। तो आइए हम लोग इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने तो इसे लिख ही दिया है, अब इसे कैसे पढ़ेंगे, पढ़ने की बात फंस रही है ना। तो यहाँ आएंगे ना, तो बे है ना और रे है, तो बे के ऊपर जबर का निशान दे दिया जाएगा और रे के ऊपर जजम है। ठीक है ना। इसको पढ़ने का क्या तरीका है ना, बे रे जबर बर, क्या हो जा बे रे जबर बर हो जाएगा। ठीक है ना। बे रे जबर बर कैसे होगा, अब कैसे लिखा जाएगा, इस पे हम बात करते हैं। ठीक है। तो ये बे जो भैया है ना हमरे, इनमें से कहिएगा कि आधा आप चलिए हमारे साथ, यानी हमने यहाँ निशान लगाया है। ठीक है ना। तो बे को हम आधा ले लेंगे। कितना लेंगे बाबू, आधा बे तो हमारे पास आ गया ना वहां पे, बे जब आ गया आधा, इसके बाद रे को हम मिलाएंगे, उसमें क्या करेंगे, रे को मिलाएंगे। तो याद रखिएगा, रे लोग इस तरह भी मिलाते हैं, जब इस तरह आप मिलाइएगा ना तो ये दाल हो जाएगा। ठीक है ना। ऊपर अगर इसका निशान उठ गया ना तो उसे दाल कहेंगे, और इस तरह आ गया तो इसे रे कहेंगे। आपको कुछ मेहनत नहीं करनी, अगर बे बर लिखना है ना तो ऐसे कीजिएगा और ऐसे भी खींच दीजिएगा तो रे हो जाएगा। नीचे की तरफ किसी तरह आप खींच दीजिएगा, सीधाई में वो हो जाएगा। ठीक है ना।
तो लेकिन ये वाला जो कोई अगर लिख रहा है ना तो ये हो जाएगा बे दाल जबर बद या बे दाल जेर बिद, यही इसको पढ़ा जाएगा। ठीक है ना। तो आइए हम देखते हैं इधर। तो हमने क्या लिख दिया बाबू, बे और रे लिख दिया, तो बे का नुक्ता तो देना चाहिए ना, तो हमने नुक्ता दे दिया बे का, और ये हो गया बे रे जबर बर, क्या हो गया बे रे जबर बर हो गया। अब इसको मिलाने की बारी आ रही है कि इसको हम कैसे मिलाएंगे। ठीक है, तो इसको मैं बताता हूँ कि ते पे भी हम जबर का निशान देंगे, नून पे भी नून पे जो है ना जजम का निशान दे देंगे, तो क्या हो जाएगा ते नून जबर तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, ते नून जबर तन हो जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे ना ऐसे लिख देंगे। अगले वीडियो में हमने आपको बताया ही था ते को नून को कैसे मिलाते हैं। अगर आपको नहीं याद है तो मैं फिर से इसे बता देता हूँ। ठीक है ना। तो अगर ते मिलाना है ना तो ते को हम आधा उठाएंगे, आधा ऐसे मान लीजिए ते आ गया। अब उसके बाद नून है ना, तो हमने आपको बताया था जो लास्ट में कोई भी हर्फ आता है ना वो पूरा लिखा जाता है। तो यहाँ हम ला करके नून लिख देंगे। ठीक है ना, ये ते हो गया, ये नून हो गया। ठीक है ना। इसी तरह हमने यहाँ पर भी लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा बाबू ते नून जबर तन, यानी बेरे जबर बर, ते नून जबर तन बर तन। ठीक है। अब यहाँ आइए, हमने इस लफ्ज को क्या लिखा है, औरत लिखा है। क्या लिखा है बाबू, औरत है। तो औरत में कितना हर्फ है, सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि कितना हर्फ है। तो आइए मैं देखता हूं इसमें कितना हर्फ है। तो इसमें है 4 हर्फ। कैसे है नहीं समझ में आ रहा है तो हम इसको क्या करेंगे, अलग अलग करके लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या किए हैं ना, आइन को किए हैं अलग, आइन है यहाँ तो आइन को अलग किया है, फिर वाव को अलग किया है, फिर रे और फिर ते। ठीक है ना। जब 4 हर्फ को हमने अलग कर लिया है ना, तो अब हमको क्या करना है बाबू कि इसको पढ़ना कैसे है, अब इसके बारे में अब बात करेंगे। ठीक है ना। हम तो ये जानेंगे कि औरत लिखा हुआ, लेकिन पढ़ने का क्या तरीका है, हिज्जे करके हम कैसे पढ़ेंगे तो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है ना, आइन के ऊपर लगा लीजिएगा जबर, वाव के ऊपर जजम। ठीक है ना। अब तो ये दोनों मिल ही जाएगा, तो आइन और वाव को मिलाइएगा, तो आइन वाव जबर औ हो जाएगा। क्या, आइन वाव जबर औ। फिर रे है और ते, ये दोनों बच रहा है, तो रे के ऊपर भी है जबर और ते के ऊपर है जजम, तो रे और ते भी क्या होगा, मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, रे ते जबर रथ, औरत, आइन वाव जबर औ, रे ते जबर रथ, औरत हो गया ना, ये हो जा रहा है। लेकिन अब इसको लिखने का क्या तरीका मैं आपको ये बता देता हूँ। सबसे पहले आइन को, जीम को हमने बताया था, जीम और हे और खे को अगले वीडियो में ना उसको कैसे मिलाते हैं। उसी तरह हम आइन को आधा उठाएंगे। कहा देखिए हमने निशान लगाया, यहाँ लगाया है ना हमने निशान, तो हमारा आइन जो है ना आधा आ गया है। ठीक है ना, यहाँ आधा आइन है। अब इसके बाद ना वाव को लगाएंगे, क्या करेंगे, वाव को लगा देंगे। तो आइन वाव तो यहाँ लिख दिया गया, तो क्या हो गया, आइन वाव जबर औ हो गया। क्या हो गया बाबू, आइन वाव जबर औ। उसके बाद ये रे आ रहा है ना, तो आप तो जानते ही हैं कि रे के बाद कौन हर्फ है वो रे उसमें मिल नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे, रे को सिंगल यानी अकेला यहाँ लिखेंगे, उसके बाद ते भैया को भी उठा करके लिख देंगे। आप देख सकते हैं ऐसे ही यहाँ पर भी हमने लिखा है। इसको क्या कहेंगे, आइन वाव जबर औ, रे ते जबर रत, औरत। क्या, औरत। ये तो आपको समझ में आ गया ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमने लिखा है ना किताब, इसको क्या पढ़ते हैं, किताब। लेकिन ये भी मान लीजिए आपको समझ में नहीं आता है, तो आसान कैसे हो जाएगा हमारे लिए कि हम यहाँ 4 हर्फ है ना, इन चारों को हम अलग अलग कर देंगे। तो हम जब अलग अलग किए हैं ना, तो ये चार जगह बट गया। ठीक है ना। जब ये 4 जगह चारों बट गए हैं, अब ये इनको हमें क्या करना है ना, हिज्जे करके पढ़ना है। तो हम पढ़ेंगे कैसे, तो सबसे पहले ये तरीका है ना कि किताब आ रहा है, तो हमको देखना है कि आ क्या रहा है, और आप ना उसको पहले पढ़िएगा 1-2 मरतबा कि चलिए भाई नहीं आ रहा तो पढ़ के देखते हैं कैसे सही हो रहा है। ठीक है ना। तो लेकिन हम आपको बता दें, किताब को पढ़ने के लिए आपको क्या करना होगा ना कि काफ जेर की हो जाएगा, काफ के नीचे जेर आएगा, तो क्या होगा, काफ जेर की आ गया। और ते है ना, ते के ऊपर क्या है बाबू, जबर है, और अलिफ के ऊपर जजम है। ठीक है ना। तो हम क्या पढ़ेंगे, काफ जेर की, ते अलिफ जबर ता, की ता। क्या हो जाएगा, की ता। उसके बाद आ गया बे साकिन या माकूफ में किताब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, किताब, काफ जेर की, ते अलिफ जबर ता, बे साकिन, किताब। ठीक है ना।
तो अब इसको मिलाने का क्या तरीका, हमने तो इकट्ठा कर दिया, लेकिन आपको मिलाने का तरीका हम यहाँ बता देते हैं, ठीक है ना। तो आप क्या कीजिएगा ना, आधा काफ को ले लीजिएगा, क्या कीजिएगा, आधा काफ को ले लीजिएगा, फिर आधा ते को ले लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ आपका आधा ते आ गया, ठीक है, आधा ते आएगा ना, इसके बाद अलिफ को यहाँ साइड से मिला लेना है ठीक है, यहाँ आपका काफ भी हो गया, यहाँ ते भी हो गया, और यहाँ पे अलिफ भी आपका आ गया। इसके बाद ये जो भैया बे है इधर तो मिलेगा नहीं, क्योंकि अलिफ के बाद भी कुछ नहीं मिलता है, तो ये वाला आपका इधर आ गया। तो क्या हो जाएगा, काफ जेर की ते अलिफ जबर ता बे साकिन, काफ जेर की ते अलिफ जबर ता और बे साकिन, ठीक है ना। क्या हो जाएगा बाबू, किताब हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको तो ये समझ में आ ही गया है। तो आइए हम इस निशान की तरफ चलते हैं, यानी इस लफ्ज की तरफ बात करेंगे अब ये हमने लिखा है गालिब, ठीक है ना। गालिब में 4 हर्फ है, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है तो इसको हम पहले अलग करेंगे, ठीक है ना। गैन हो गया, फिर अलिफ लिखेंगे, फिर जोड़, फिर लाम लिखेंगे, और उसके बाद हम बे लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये जो 4 हर्फ हमने लिख दिया है, अब इसको पढ़ेंगे कैसे, तो पढ़ने का ये आसान तरीका है ना, हम जो बात बोल रहे हैं आप ये सुनिए, ठीक है। कोई भी लफ्ज होता है ना, पहले अगर कोई पढ़ रहा है तो उसको सुना जाता है। मान लीजिए गालिब आ रहा है तो गालिब, ठीक है ना। तो गालिब आ रहा है तो उसमें जबर रहेगा, गैन के ऊपर जबर होगा तब गालिब आएगा, नहीं तो गीलिब आएगा, क्या आएगा, गीलिब आएगा, ठीक है ना। तो जब जबर आ रहा, हमने सेंटेंस सुना, हमने लफ्ज सुन लिया, ठीक है ना। जब लफ्ज सुन लिया तो लफ्ज के हिसाब से हम काम करना शुरू करेंगे। अगर गिलिब सुना है तो इसके नीचे हम क्या लगा देंगे, जेर लगा देंगे। गालिब सुना है तो इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे बाबू, जबर लगा देंगे। तो क्या होगा ना कि ऐसे, तो गैन के ऊपर क्या हो जाएगा, जबर होगा तो गैन जबर गौन हो जा रहा है, तो यहाँ कौन है, गा, ठीक है ना। गैन अलिफ जबर गा होगा, तो गैन के ऊपर जबर, अलिफ के ऊपर जजम हम लगा दिए। जब जजम लगा देंगे तो क्या होगा, गैन अलिफ जबर गा हो जाएगा। क्या होगा बाबू, गैन अलिफ जबर गा हो जाएगा। उसके बाद इसको मिलाएंगे तो गा हो गया। उसके बाद हमने सुना कि लिब हो, गा लिब, ठीक है ना। तो लिब आ रहा है, तो यानी लिब में क्या होगा ना कि लाम के नीचे क्या होगा बाबू, जेर होगा। क्या होगा, जेर होगा, ठीक है। तो लाम के नीचे लिब में क्या आ रहा है, जेर आ रहा है, और लाम बेजेर लिब होगा। क्या, लाम बेजेर लिब। तो बे के ऊपर हम क्या दे देंगे, जबर दे देंगे, ठीक है ना। तो अब हम पढ़ते हैं गैन अलिफ जबर गा, लाम बाजेर लिब, गालिब, ठीक है। तो हम इसको कैसे मिलाएंगे, अब ये पॉइंट फंस रहा है ना। तो हमने यहाँ बताया था ना आपको कि आइन जो आइन गैन होता है ना, या हे खे होता है उन सबको ना हम लोग अलग मिलाते हैं, आधा मिलाते हैं, ठीक है। तो गैन को हम यहाँ आधा लिख लेंगे। तो गैन भैया को आधा लिख लिए ना। अब अलिफ की बारी आ रही है तो थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं हम, थोड़ा सा। अब अलिफ यहाँ लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया भैया, गैन और अलिफ तो लिख दिया है हम, गैन अलिफ लिख देंगे तो गैन का यहाँ नुक्ता हो गया, गा हो गया, गैन अलिफ जबर गा। उसके बाद इसकी जब बारी आ रही है ना तो यहाँ आधा लाम को मिलाएंगे, क्या करेंगे, आधा लाम को मिलाएंगे। तो आधा यहाँ लाम हमारा आ गया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, बे लाना है। तो पूरा बे, जो पूरा बे हम लिख लेंगे, ठीक है ना। यानी आप लोगों को तो पता ही है, जो लफ्ज, जो हर्फ आखिर में आता है किसी भी लफ्ज में वो पूरा ही लिखा जाता है। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ, गालिब, ठीक है ना। ये आपका हो गया गालिब, ठीक है। अब आगे आते हैं, यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ क्या लिखा है। तो यहाँ हमने लिखा है कापी। क्या लिखा है बाबू, काफी। अब ये नहीं समझ में आया तो सबसे पहले इसे ना हम लोग अलग करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद पढ़ेंगे, काफ हो गया, फिर अलिफ हो गया, जोड़ का निशान देके अलिफ लिखिए, फिर जोड़ का निशान दे करके पे लिखिए, ठीक है ना। उसके बाद छोटी ये आपका आ रहा है, ठीक है ना। तो अब इसको पढ़ेंगे कैसे, सबसे पॉइंट की बात ये है, ठीक है ना। पढ़ने का ये तरीका है ना बाबू कि ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है ना। सब पहले हम क्या करेंगे, हमने जो सुना बताया है आप उसे पहले सुने। क्या बताया, कापी। तो कापी में क्या आ रहा है ना, काफ जबर को आएगा, का, क्या आएगा, काफ जबर को, और यहाँ को रहा है का, ठीक है ना। कापी में क्या है, का आ रहा है ना। तो का में क्या होगा, अलिफ आएगा तब ना होगा। तो काफ के ऊपर, अलिफ के ऊपर जजम हो जाएगा। तो अब पढ़ेंगे तो क्या होगा, काफ अलिफ जबर का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काफ अलिफ जबर का हो गया ना। तो अब इसके बाद मान लीजिए एक हमने कर लिया, अब इसके बाद इसकी बारी है। तो हमने क्या बोला था, कापी,
कापी में क्या रहा है ना, पहले का आ रहा है, फिर उसके बाद पी आ रही है, ठीक है ना। तो पी में ये लिखना है ना, पे के नीचे यानी जेर होगा और ये के ऊपर जजम होगा, तो पे ये जेर पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, पे ये जेर पी, ठीक है ना। का फली जोबर का, पे ये जेर पी, का पी। अब इसको पढ़ने का तरीका, अब इसको लिखने का तरीका क्या है कि आधा हम काफ को लेंगे, क्या करेंगे, काफ को यहाँ आधा लेंगे, ठीक है। जब आधा ले लेंगे इसके बाद यहाँ अलिफ को लगा देंगे, ठीक है ना, और इसको थोड़ा सा इस तरह कर देंगे, नहीं तो इस तरह नहीं ना। आसान तरीका हम आपको बता देते हैं। जब काफ अलिफ जोबर का लिखने की बारी आएगी ना, तो आप ऐसे लीजिएगा कलम, ऐसे कर दीजिएगा और यहाँ जो काफ का निशान है यहाँ दे दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा बाबू, काफ अलिफ जबर का हो जाएगा, ठीक है ना। अब पे और ये को मिलाने की बारी आ रही है ना, तो हमने पहले ही आपसे कह दिया है कि आधा पे को लेना है आपको, या आधा पे कोई भी हर्फ हो वहां आधा पे हम लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा हमारा पे और ये आ गया हमारा क्या है, ई है। तो ई हम क्या करेंगे बाबू, पूरा लिख देंगे, ठीक है ना। ऐसे भी हो जाएगा, नहीं तो ऐसे करके ऐसे, ठीक है ना। यह आपका हो गया, ठीक है ना, कापी कापी, ठीक है। तो इंशाअल्लाह ताला आपको तो पढ़ने आ रही है ना। अब इसकी बारी है कि इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमने क्या लिखा है ना, बंदर, क्या लिखा है, बंदर लिखा है। तो बंदर में ना 4 हर्फ आ रहा है कि 5 हर्फ आ रहा है बाबू, है 4 ही हर्फ आ रहा है। तो इसको अलग करेंगे तो जाहिर हो जाएगा ना कितना हर्फ है। तो सबसे पहले बे हटा ला दिए, जोड़, फिर नून ला दिए, फिर जोड़, फिर दाल ला दिए और फिर जोड़ आ गया, ठीक है ना। जब इतना हमारा आ गया है ना, तो हम यहाँ अब क्या कोशिश करेंगे, पढ़ने की ना कोशिश करेंगे। तो हम पढ़ने की क्या कोशिश कैसे करेंगे ना, अब देखेंगे। हमने क्या कहा था आपसे, बन दर, ठीक है ना। सबसे पहले क्या आ रहा है, बन आ रहा है, तो बन में तो बे के ऊपर बन आ रहा है ना, तो बिन थोड़ी आ रहा है, बन आ रहा है। तो बे के ऊपर हम क्या देंगे, ब, तो बन 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 बन, ठीक है ना। तो बे के ऊपर क्या आ रहा है, जबर आ रहा है, तो बन वहां आ रहा है ना, तो यानी नून के ऊपर जजम रहेगा। जब दोनों मिलेगा तब ना जाकर के बन हो जाएगा, तो बे नून जबर बन। अब क्या कहेंगे इसको बाबू, बे नून जबर बन हो गया। उसके बाद हम आएंगे ना यहाँ पे, जब यहाँ पे आएंगे ना, तो यहाँ बात करेंगे कि क्या हो रहा है। तो पहले तो आ गया था बन, फिर आएगा दर, तो यानी दर आएगा तो दाल के ऊपर भी दाल और रे को मिलाना होगा। तो दाल के ऊपर क्या आएगा बाबू, जबर आएगा और रे के ऊपर जजम आ जाएगा, तो दर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बन दर, बन दर, ठीक है। तो आपका तो हो गया बन दर। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो आपको तो याद ही होगा कि आधा बे को लेना है, आधा नून को लेंगे और दाल को इसके साथ मिलाएंगे, ठीक है ना। तो आप कैसे मिलाएंगे, यहाँ देखिए, ठीक है। आधा बे आ गया, आधा नून आ गया, अब यहाँ दाल आ गया, बे नून दाल, ठीक है ना। तो बे नून जबर बन और दाल ले जबर दर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, दर, बन दर, क्या हो जाएगा, बंदर आपका हो गया, ठीक है ना। आप आसानी के साथ इसे लिख सकते हैं। यह आपका हो गया बंदर, बे नून जबर बन, दाल ले जबर दर, बन दर। अब यह पॉइंट की एक बात मैं बताने वाला हूँ आपको। मैंने आपको बताया था तस्दीद के बारे में, जजम और तस्दीद एक दिन हमने आपको पढ़ाया था। तो आज वही आ गए हैं हम लोग लेकर के, ठीक है ना, तस्दीद के दरबार में आए हुए हैं, ठीक है। तो हम इसको यहाँ देखिए, इस तरह देखिएगा तो क्या है ना, 3 हर्फ लिखा हुआ है। क्या लिखा है, 3 हर्फ। मान लीजिए क्या लिखा है वहां, इज्जत लिखा है। क्या लिखा है बाबू, इज्जत लिखा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इज्जत हो गया ये, ठीक है। और इसके ऊपर एक निशान है तस्दीद का। इस तरह पढ़िएगा तो 3 ही है ना, लेकिन हम आपको बता रहे हैं 3 नहीं है, 4 है, ठीक है। कैसे 4 है कि यहाँ तस्दीद है ना, जिस हर्फ पे तस्दीद हो उसे हम लोग का कई मरतबा पढ़ते हैं बाबू, 2 दफा पढ़ते हैं ना। तो जब हम 2 दफा जे को पढ़ेंगे तो 4 नहीं हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, सबसे पहले आइन है, हमने आइन उतार दिया, फिर जोड़ का निशान देंगे। जे पे तस्दीद है तो यानी जे 2 मरतबा पढ़ा जाएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ जे को 2 मरतबा लिख लेंगे, उसके बाद ते हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 4 हर्फ हो गया कि नहीं। जब 4 हो गया तो अब इसको पढ़ेंगे कैसे और मिला करके लिखेंगे कैसे, ये बात फंस रहा है, ठीक है ना। तो पढ़ने का ये तरीका है ना कि इज्जत हमने बोला था, ठीक है ना। क्या बोला था बाबू, इज्जत, ठीक है। तो अब मिलाएंगे, इज्जत आ रहा है ना, तो इज्जत में आइन के नीचे जेर होगा। क्या होगा,
आइन के नीचे जेर होगा तो इज आ रहा है, क्या आ रहा है, इज आ रहा है, तो इज में जे भी आ रहा है तो आइन के साथ यानी जे भी मिलेगा तो क्या हो जाएगा, आइन जे जेर इज, क्या होगा, आइन जे जेर इज। हम यहाँ लिख दे रहे हैं आइन जे जेर इज हो गया, जोड़ का निशानी यहाँ दे देते हैं, आइन जे जेर इज इससे मिल गया, ठीक है। अब इसकी बारी आ रही है इज, उसके बाद आ रहा है जत, इज जत। जब जत आ रहा है ना तो यानी जे के ऊपर क्या होगा, जबर होगा, और ते के ऊपर जजब होगा, तब ना जाकर के इज्जत होगा। जे ते जबर जत, जे ते जबर जत, तो यहाँ हम लिख देंगे कौन चीज, जे ते जबर जत, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको मिलाने का तरीका है, दो ठो आपको तो जे नजर आ ही रहा है, जहां दो हर्फ आता है ना उसके ऊपर क्या किया जाता है कि तस्दीद लगा दिया जाता है, कि तस्दीद लगा दिया जाएगा तो लोग तो समझ ही लेंगे, और जगह जो है एक जे का तो बच ही जाएगा, ठीक है ना। हम इसको मिलाएंगे कैसे, ऐसे मिला के लिखेंगे, कैसे भैया, आइन हो गया और ये जे हमारा आ गया, जे के ऊपर हम तस्दीद दे दिए और उसके बाद ते आ गया। तो अब इसको भी पढ़ने का तरीका, आइन जे जर इज्जत जबरजत, इज्जत इज्जत, ठीक है ना। तो आपके लिए ये हमने कर दिया एकदम आसान आसान। इसी तरह का हम यहाँ लिखे हैं एक और हर्फ, ठीक है, एक और लफ्ज है, ठीक है, इसको कहते हैं जिल्लत। क्या कहते हैं, जिल्लत। और जिल्लत में भी 4 हर्फ है, लेकिन देखने में कितना है, 3 हर्फ नजर आ रहा है। तो हम बताते हैं कि कैसे होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, यहाँ जाल लिख लेंगे, फिर जोड़ का निशान, यहाँ लाम पे तस्दीद है ना तो लाम को यानी 2 बार तो पढ़ा जाएगा तो दोनों लाम लिखेंगे हम, है, फिर जोड़ का निशान देंगे और फिर वहां पे ते लगा देंगे, ठीक है। तो 4 हमारा हर्फ हो गया ना, अब तो 4 हो गया, तो इसे मिलाएंगे कैसे, ठीक है, ये पॉइंट है ना। तो मिलाने का आसान तरीका ये है ना बाबू, कि ये आप कर लीजिए कि जिल्लत आया था ना, तो यानी जाल के नीचे क्या होगा, जेर होगा, क्या होगा, जेर होगा। तो जाल के नीचे जिल आ रहा है ना, तो पहले हम पढ़ेंगे उससे कि क्या आ रहा है, जिल, तो जाल के नीचे जेर आ गया, लाम के ऊपर क्या आएगा, जजम आएगा, तो जाल लाम जेर जिल हो गया, क्या हो गया बाबू, जाल लाम जेर जिल। उसके बाद लत आ रहा है, क्या आ रहा है, लत, लाम और ते को मिलाएंगे तब जाकर के लत होगा। अगर लाम को जेर से मिलाएंगे तो लित होगा, और जबर से मिलाएंगे तो लत होगा। तो यहाँ हम जबर से ना मिलाएंगे, लाम ते जबर लत, यानी लाम के ऊपर जबर और ते के ऊपर जजम, तो क्या हो जाएगा, लत जिल लत, क्या होगा बाबू, जिल लत, जाल लाम जे जिल, लाम ते जबर लत, जिल लत। अब इसको मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, मिला के हम आपको बताते हैं। चलिए इन दोनों को मिलाते हैं ना, तो ये तो मिल ही गया, और इस दोनों को फिर मिलाएंगे हम, तो ये वाला आपका ऐसे हो जाएगा, हो गया ना ऐसे। जब ऐसे हो गया तो अब इसको कैसे मिलाए भैया, जिस तरह हमने इसको बनाया था ना जे को एक, उसी तरह हम लाम को भी एक के बनाएंगे, ठीक है ना। लाम को भी हम क्या करेंगे ना, एक बना देंगे, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये जो जाल है ना, तो जाल के बाद तो कुछ मिलेगा नहीं, तो जाल हम सिंपल सा यहाँ लिख देंगे, ठीक है ना। यहाँ देखिए हमने जिल्लत लिखा हुआ, कैसे जाल आ गया आपका। उसके बाद ये लाम आ रहा है, तो लाम को हम आधा लाम ऐसे करके डाल देंगे, ठीक है। ये लाम आ गया, और इसके बाद लाम के ऊपर क्या रहेगा, तस्दीद रहेगा, क्योंकि 2 मरतबा हमको पढ़ना है। लाम के बाद जो हर्फ आ रहा है ते, तो हम ते को यहाँ लगा देंगे, ठीक है ना। तो अब कैसे पढ़ेंगे, जाल लाम जेर जिल, लाम ते जबर लत, जिल्लत, ठीक है ना। इसको हमने आपको एकदम आसान तरीका से बता दिया, ठीक है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। तो इंशाअल्लाह ताला हम यही उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। हमने आपको अगले वीडियो में बताया था कि आज से 10 दिन बाद हम इसी चैनल पे शुरू करने वाले हैं 9th 10th 11th 12th का न्यू क्लास लॉन्च करेंगे, और उसमें आपको कवायद और किताबें भी पढ़ाई जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। आपको मिलने वाला है बहुत ही जल्द। आप अगर हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्द ही जल्द कर लीजिए इंशाअल्लाह ताला। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू।